जी तुम्हारा घरेतिया है? तुम काय के पागलन जैसी बात न करे करो तुम पैसा कमाने के लिए। तुम्हारे रिश्तेदार है वो, घरेतिया है तुम्हारे। कहा समझ रखे हैं तुमने? वो मजाक चल रहे हो यहाँ। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो मेरे बाबुओ, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। कमेंटों में राधे राधे जरूर होना चाहिए, और आप सबको राधे राधे। वीडियो शुरू करने से पहले राधा रानी और हमारे कृष्ण वंशी वाले का नाम जरूर होना चाहिए, तो आप सबको राधे राधे। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो होने वाली है हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी और वी पराग और जो शिप्रा बाबा, जो शिप्रा शर्मा है, उनकी न्यू कंट्रोवर्सी को लेकर। शायद आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में पता ना होएगी, अगर ना पता हो तो मैं बैठी हूं, मैं बता दूंगी। हुआ यूं कि जो ये इंद्रेश उपाध्याय हैं और जो शिप्रा महारानी है, इन दोनों ने एक उत्सव रखा 11 से 15 तारीख के बीच में। वो था ब्यावला उत्सव, मतलब हमारे यहाँ हरियाणा में या ब्रिज भाषा में ब्यावला बोलो जावे। जैसे काई के बालक ज्यादा तंग करे है ना, जैसे जवान जमान रहे में काई के बालक तंग करे तो नु कह मैं तेरो तो ब्यावला करवा दूं, तू बड़ा दुखी कर रहा हो या कि भाऊ लिया और या को ब्यावला करवा दे, तो ब्यावला बोलो जाए, ब्यावला ना बोलो जाए। बहुत से लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी लोग मैसेज कर रहे हैं क्योंकि इंद्रेश उपाध्याय की जो कंट्रोवर्सी हुई थी शिप्रा बाबा के टाइम पे, तो मेरे काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पे फ्रेंड बन गए थे जो इंद्रेश उपाध्याय की कंट्रोवर्सी से बन गए थे। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि दीदी दीदी ऐसे बात हो गई है। तो उसके बाद वो कह रहे थे इस चीज को ब्यावला ब्यावला कह रहे हैं। मैंने कि ब्यावला का रहे करे, मैंने कि ब्यावला तो मैंने कहीं ना सुनी। मो जब समझ में आई, जब उन्होंने नो कही कि कृष्ण जी और राधा रानी का ब्याह करवा रहे हैं, तब समझ में आई मैंने कि ये ब्यावला के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो शिप्रा है और इंद्रेश है, इन दोनों ने राधा रानी और कृष्ण जी, इन दोनों को ब्याह करवाने के लिए 11 से 15 तारीख के बीच में प्रोग्राम रखो। अब उसमें उस उत्सव में बी पराग जो पंजाबी सिंगर है वो आया। उसके बाद जो हमारी शिप्रा महारानी है, जो शिप्रा शर्मा है, वो बनी जो कृष्ण जी है उनकी माँ, और ये इंद्रेश हैं वो बने कृष्ण जी के पिताश्री। हमारे जो गिरधारी लाल है, हमारे बाके बिहारी लाल, हमारे लड्डू गोपाल जी, उनके पिताजी बने। अब इंद्रेश जी को यूं कहना है कि जो कृष्ण जी है वो मेरा बेटा है। वैसे मेरे को ये चीज वैसे बुरी लगे, वैसे चलो तुम्हारी मन में जो मन आवे, बहुत से लोगों ने ले रखे हैं लड्डू गोपाल जी, और मैं उनकी भावनाओं की कदर करती हूँ, लेकिन मुझे ये चीज अच्छी ना लगे। तो पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ भाई, मोह अच्छा ना लगे। एक मिनट में कोई भी बेटा बना लेगो, क्या कोई भी कुछ बना लेगो। अरे यार वो हमारे बाके बिहारी लाल जी है यार, उन्हें वहीं पद पे रहने दो, मेरो यू मानना है। पर हमारो चलो हमारो मन है, हमार भगवान प्रेम के भूखे हैं। जैसे कि मेरे बाबू आप सबने पता हो कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बाके बिहारी, हमारे माधव जी तो वैसे प्रेम भाव के भूखे हैं। आप जो है मक्खन, लौनी, घी और मिश्री दिखा दो, वो तो भगे चले आम है। तो चलो ये तो हमारो भाव रहे। अब जो इंद्रेश है वो तो बने पिताश्री कृष्ण जी के। हमारी शिप्रा गुरु माँ, हमारी गुरु माँ, हाँ जी हमारी गुरु माँ बनी ये जो कृष्ण जी है उनकी माताश्री। अब जो बी पराग है उनको, ये जो इंद्रेश है, इंद्रेश का ये कहना है जो शिप्रा है वो बी पराग को अपना भाई मानती है। इस हिसाब से जो कृष्ण जी है उनके जो है फूफा हो गए। अब इनको जो इंद्रेश है उन्होंने बी पराग को कृष्ण जी का फूफा बताया, और जो राधा रानी है उनको फुफिया ससुर बताया। राधा रानी का फुफिया ससुर बी पराग। अब मैं बताऊं मेरे बाबू ये कितनी उल्टी खोपड़ी के हैं। जब शिप्रा महारानी कृष्ण जी की महतारी यशोदा बनने की कोशिश कर रही है, चलो माँ, चलो इनकी नजर में माँ है, जब ये माँ है तो माँ को भैया का होयो, आप कमेंट कर दियो, मामा होयो, मामा ही हो ना। जो इंद्रेश है वो पिताश्री है कृष्ण जी के, और जो ये शिप्रा महारानी है ये बन गई महतारी। महतारी जो बी परा के भाई अपना भैया माने, तो मामा ही तो हुए।
कृष्ण जी के मामा ही तो हुए, फूफा कहां से बन गए? फूफा कहां से बन गए? जो यानी इंद्रेश ने यू स्टेटमेंट दिया कि भाई जो हमारे बी पराग है वो कृष्ण जी के फूफा हो गए। बुआ कहां से आ गई? बुआ कहां से आ गई? जहां तक मुझे नॉलेज है, पक्का कंफर्म नहीं हो, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है बी पराग है वो शादीशुदा नहीं है, तो उसकी मिसिज, उसकी जो मिसिज है वो होती, फिर वो कृष्ण जी की बुआ होती। इन द सेंस जो ये जो इंद्रेश है, इंद्रेश बी पराग की जो मिसिज है उसको अपनी बहन मानते, लेकिन इंद्रेश का ये कहना है जो शिप्रा है, जो शिप्रा महारानी है, वो जो बी पराग है उसको अपना भाई मानती है। तो इस हिसाब से तो कृष्ण जी के मामा लग गए। कृष्ण जी तुम्हारा घरेतिया है? तुम काय के पागलन जैसी बात न करे करो तुम पैसा कमाने के लिए। तुम्हारे रिश्तेदार है वो, घरेतिया है तुम्हारे। कहा समझ रखे हैं तुमने? वो मजाक चल रहे हैं यहाँ है? तुमने मजाक उड़ा रखा, और यह मजाक को नतीजो हर बार, ये तीसरी बार है जो इंद्रेश जी भुगत रहे हैं, है ना। आप एक बात बता दो, मो यू चीज जाननी है, मो यू चीज जाननी है, और इसी इसी चीज का फल, इसी हरकतों की वजह से राधा रानी इस इंद्रेश जी को प्रसाद दे रही है। आप ये बता दो राधा रानी का कृष्ण जी के ब्याह कब हुआ था? हालांकि इसके ऊपर मैं पर्सनल वीडियो बनाऊंगी, कब हुआ था ब्याह। हमारे हमारे जो कृष्ण जी है, हमारा लला है, उनको तो ब्याह ही ना हुए। राधा रानी थे, जब उन्होंने ब्याह ना करो तो तुम कौन होते हो ब्याह करवाने वाले भाई? जब उन्होंने ही ना करो तो तुम्हें कहा मतलब है ब्याह करवाने की? मतलब पैसा कमाने को यूं बढ़िया तरीका तुमने निकाल रखो है, तुम तो ब्याह करवाएंगे वो। राधा रानी को, राधा रानी है जो, वो राधा रानी का विवाह नहीं हुआ था कृष्ण जी से, रुक्मणी का हुआ था। कृष्ण लीला देख लो, भगवत गीता सुन लो, महाभारत में भी यही चीज है। हालांकि राधा रानी प्रेम की वजह से हमेशा कृष्ण जी के साथ ही रहती हैं, उनकी छवि है, हमारी लक्ष्मी माँ है वो। हालांकि नारायण है हमारे कृष्ण जी, वो लक्ष्मी माँ है। अब मुझे इतना तो नहीं पता, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है रुक्मणी से विवाह हुआ था, राधा जी से इनका जो प्यार था वो अधूरा रह गया था, और शायद कोई और थे जिनके साथ राधा रानी का विवाह हुआ था। ये होते कौन है विवाह करवाने वाले भाई हैं? खैर उस चीज के लिए अगली वीडियो में बात करूंगी। अब आप ये बता दो कि कृष्ण जी के फूफा ये बी पराग बनेंगे हैं? तुम्हारी बड़ी लिमिट बढ़ती जा रही है। जानते हो कृष्ण जी की बुआ कौन थी? कौन थी कृष्ण जी की बुआ? पांडवों की मां थी कृष्ण जी की बुआ, जिन्होंने सूर्यदेव की आराधना की थी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है द्रौपदी, तो पांडवों की वो थी घरवाली, है ना। और उनका नाम कुंती है ना, शायद, अगर कंफर्म हो कुंती है ना, कुंती थी कृष्ण जी की बुआ, है ना। और तुम उठा के इन्होंने जिंदगी में ड्रिंक भी की होगी, इन्होंने नॉन वेज भी खाया होगा, ये बनेंगे फूफा, फूफा नहीं मामा। वो इन्होंने बोला कि ये फूफा लग गए, जबकि वो महतारी शिप्रा के जरिए से भी देखा जाए, उनकी कृष्ण जी की जो बेफालतू में महतारी बन रही है, उनके हिसाब से भी देखा जाए तो मामा बन गए, क्योंकि वो उसको भैया मानती है। ये बेफालतू के ड्रामे हैं, यू पैसा कमाने को एक जरिया है। हर बार इंद्रेश उपाध्याय अपनी ही स्टेटमेंट से, अभी कुछ दिन पहले जो यादवों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, जो यादवों के बारे में जो स्टेटमेंट दी थी, उनके पीछे ये फंसे थे। फिर एक बार इनकी शादी की वजह से फंसे थे, फिर ये तीसरी कंट्रोवर्सी है मेरे बाबू, है ना। अब ये पता है क्या है, कुछ भी ना है, बंसी वाले इनसे राजी ना है। जब से इनकी शादी हुई है तब से ही ये दिक्कत इनके साथ हो रही है, इनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है उसी दिन से। और इतने घमंडी हैं ये कि इन्होंने एक भी बार आके जो इतना हल्ला मचाया, इतने लोग जानना चाहे, आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया, आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया, इतने घमंडी है ये। जबकि भगवान या देवी देवताओं में रहने वाले जो भी ये होते हैं कथावाचक, इनको तो बहुत नरम दिल से चलना चाहिए।
इनकी इनकी स्टेटमेंट ही अलग अलग होती है। इधर 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 वो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उनसे एक लड़की आई थी, उन्होंने बोला कि हमारा लला, देखो वो उनका भाव था, हम जो लड्डू गोपाल जी को जिस तरह से रखते हैं। अच्छा, लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे कपड़े अगर आपको लेने हैं तो लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, 20% की छूट आपको मेरी तरफ से मिलेगी। और अगर आपको लड्डू गोपाल भी लेने हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे मैं दिखा दूंगी, आप जाके और जो आपको अच्छा लग रहा हो लिंक पे क्लिक करो, जौन सा आपको अच्छा लग रहा हो। और जो भी मंदिर का सामान, कपड़े लत्ते और प्यारे प्यारे जो है बेड वगैरह, जो कृष्ण जी के लेटाने के लिए आसन, बेड, कपड़े लत्ते जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। 20% की छूट आपको मेरी तरफ से मिलेगी। तो एक लड़की थी जो अनिरुद्धाचार्य जी कथा बाजते हैं, वहां पे वो लड़की कह रही थी, लड़की ने सवाल करो अनिरुद्धाचार्य जी से कि हमारो लला हाथ में ही लग रहे कि हमारो लला बहुत जिद करत है, काय को करत है जिद क्या ये चाय बहुत मांगत है। जट हंसने लग गए, अनिरुद्धाचार्य जी हंसने लग गए फिर तुरंत कि भगवान है ना, भगवान की नजर से देखे करो और ज्यादा ना इनमें घुसे मत करो, भगवान है तो देवी देवता की नजर से देखे करो। तो मतलब तुम तो ब्याह भी करवा सको, तुम माँ बाप भी बन सको इनके, लेकिन नॉर्मल इंसान इन्होंने भगवान की नजर से देखे है ना, लेकिन तुम कुछ भी कर सको। मैं ये कह रही हूं कि इतनी ज्यादा बोलने वाले अनिरुद्धाचार्य जी और दूसरे जो लंबे लंबे से बाल रखते हैं उनका नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, वो अब क्यों नहीं जवाब मांगते इनसे। ये हर तीसरे दिन आके, अब हमें क्या पता उस जमाने में जन कब ब्याह हुआ होगा, कौन से महीने में हुआ होगा, कौन किस तरीके से हुआ होगा। पापी भी आता है, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। पहले के जमाने जब उस टाइम त्रेता युग में कितना पवित्र भाव हुआ करता था लोगों के मन में, या आधा पाप तो लोगों के मन में चलता है भैया। मैं तो मेरी तो समझते बाहर है, आपकी कुछ समझ में आ रही हो ना तो आप मुझे कमेंट करके बता दियो। बाकी अगर आपको अपनी जिंदगी के बारे में, भविष्य के बारे में कुछ जानना हो तो मेरा एक और चैनल है प्रिया दीदी 2.2, वहां पर मैं वीडियो बनाऊंगी। आप इसी वीडियो में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दे और अपनी प्रॉब्लम भी लिख दे। मैं दूसरे चैनल पे प्रिया दीदी 2.2 जो अटैच होगा इससे, आप इसी चैनल पे क्लिक करोगे तो वो चैनल दिख जाएगा। उस चैनल पे मैं वीडियो डाल के आपको जन्म कुंडली के हिसाब से आपकी पूरी लाइफ के बारे में बता दूंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो भी बता दूंगी। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय के साथ, हो सके समय के साथ, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, बाकी समय के साथ जरूर लिखे और उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो उस चैनल पे मैं आपको बता दूंगी। तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आपकी क्या विचार है वो कमेंट करके जरूर बता दे। और हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। किसी धर्म, जाति, स्टेट, कम्युनिटी, रिलीजियन, उनकी आलोचना करना, उनको नीचा दिखाना, ये हमारे चैनल का या हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मेरी वीडियो देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करे। अगर आपको भी लगता है कि इंद्रेश उपाध्याय जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, शिप्रा महारानी को जो है महतारी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कहाँ यशोदा थी, कहाँ शिप्रा बाबा जी है, महारानी साहिबा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो लाइक जरूर कर देना। बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल वीडियो में, ठीक है। लव यू ऑल।